घुटने में एसीएल और मेनिस्कस के ऑपरेशन के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं, कब कब कर सकते हैं, इसके बारे में हमारी प्रैक्टिस में हमसे बहुत लोग पूछते हैं। दोस्तों, आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी के घुटने की एसीएल यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट रिकंस्ट्रक्शन की सर्जरी हुई है तो वो कब चलना फिरना शुरू कर सकते हैं, कब स्क्वाटिंग शुरू कर सकते हैं, कब जिम जाना शुरू कर सकते हैं, कब साइकिलिंग शुरू कर सकते हैं और कब जमीन पे बैठना शुरू कर सकते हैं। मैं हूं डॉक्टर अभिषेक बंसल और मैं एक सर्टिफाइड ऑर्थोपेडिक जॉइंट रिप्लेसमेंट और आर्थोस्कोपी सर्जन हूं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। एसीएल टियर यानी घुटने के अंदर जो होने वाले लिगामेंट इंजरी, उसका एक बहुत ही सक्सेसफुल इलाज है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन। लेकिन ज्यादातर लोग इस ऑपरेशन से डरते हैं ये सोचकर कि पता नहीं ऑपरेशन के बाद मैं कब चल पाऊंगा, कब बैठ पाऊंगा, कब जमीन पे बैठ पाऊंगा, कब जिम कर पाऊंगा। दोस्तों, ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर लोग जिनके अंदर एसीएल इंजरी होती है वो एक्टिव स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं या अबव सीडेंटरी लाइफस्टाइल के यंगस्टर्स होते हैं जो खेलना कूदना और फिजिकल एक्टिविटी करने में इंटरेस्टेड होते हैं। तो लाजमी है कि ऐसे इंडिविजुअल्स अपनी प्री इंजरी लेवल पर जल्दी से जल्दी जाने की चाह रखते हैं। इसी से रिलेटेड हम अपनी प्रैक्टिस में काफी ऐसे सवाल सुनते हैं जिनके जवाब कोई सेटिस्फैक्टरली नहीं दे पाता है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इन्हीं सवालों के जवाब दें। पहला सवाल जो सबसे कॉमनली हमें सुनने को मिलता है कि डॉक्टर साहब, मैं एसीएल सर्जरी के बाद चल कब पाऊंगा। तो दोस्तों, ये एक मिथ है कि एसीएल सर्जरी के बाद हमें कंप्लीट बेड रेस्ट करने की जरूरत होती है। मॉडर्न डे टेक्निक्स से, जैसे ऑल इनसाइड विद इंटरनल ब्रेसिंग या फिक्सेशन के अच्छे मेथड्स इवॉल्व होने की वजह से अब एसीएल की सर्जरी के बाद हम ज्यादातर पेशेंट्स को नेक्स्ट डे चलवा देते हैं। इसके कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं। अगर मान लीजिए कि एसीएल सर्जरी के साथ कोई एसोसिएटेड फ्रैक्चर है या कुछ और मेडिकल कॉम्प्लिकेशन रही है तो हो सकता है आपके सर्जन आपको कुछ दिन बेड रेस्ट के लिए कहें, नहीं तो ज्यादातर लोग फुल वेट बेयरिंग नेक्स्ट डे से ही ऑपरेशन के चल रहे होते हैं। अगर मैं इंडिया से बाहर की बात करूं तो एसीएल सर्जरी अब एक डे केयर सर्जरी की कैटेगरी में कंसिडर की जाती है और ज्यादातर लोग सेम डे शाम को भी चलना अलाउड होते हैं। धीरे धीरे चलने की कैपेसिटी, चलने का डिस्टेंस और चलने का कंफर्ट इंप्रूव होता रहता है और ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर इंडिविजुअल्स जो मोटिवेटेड होते हैं वो 1 वीक से लेकर 3 to 4 वीक्स में जाकर उनका गेट पैटर्न बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है। अगला सवाल जो कॉमनली पूछा जाता है, डॉक्टर साहब एसीएल के ऑपरेशन के बाद मैं स्क्वाट्स कब कर सकता हूं। दोस्तों, स्क्वाटिंग एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो कि अगर प्रॉपर तरीके से ना किया जाए तो एसीएल ग्राफ्ट फेलियर के उसमें काफी चांसेस होते हैं। सो आप असल में कब स्क्वाट कर सकते हैं ये कई चीजों पर निर्भर करता है, जैसे कि आपका बॉडी वेट कितना है, कौन सी टेक्निक से आपका एसीएल का ऑपरेशन किया गया है, ग्राफ्ट की चॉइस कैसी है, ग्राफ्ट का साइज कैसा था और इसके अलावा कुछ एनाटॉमिकल फीचर्स जैसे कि जो नीचे टांग की हड्डी है उसका एंगल कितना है। सो इन कई सारी चीजों पे डिपेंडेंट होता है ये क्राइटेरिया कि कौन आदमी एसीएल सर्जरी के बाद स्क्वाट कब कर सकता है। एक जनरल रिकमेंडेशन एसीएल सर्जरी के बाद जो दी जाती है वो ये है कि पहले 2 हफ्ते में आप डबल लेग क्वार्टर स्क्वाट यानी कि 1/4 तक 25% तक आप नीचे डिप कर सकते हैं दोनों टांगों को मिलाकर। जो आपकी अनऑपरेटेड लेग है वो ऑपरेटेड लेग को सपोर्ट करती है इस एक्टिविटी में। 3 to 6 वीक्स में हाफ स्क्वाट या वॉल स्क्वाट यानी दीवार का सहारा लेकर या किसी भी तरह का पोल पकड़कर आप ये हाफ स्क्वाट कर सकते हैं। 7 से 12 हफ्ते में 3/4 स्क्वाट और लंजेस शुरू किए जा सकते हैं और 16 वीक्स के बाद आप फुल स्क्वाट कर सकते हैं। ये समझना जरूरी है कि अगर एसीएल के साथ मेनिस्कस भी रिपेयर हुआ है तो ये टाइमलाइंस कुछ चेंज हो सकती हैं। जो ऑपरेटिंग सर्जन है और जो फिजिकल थेरेपिस्ट जिनके साथ आप रिहैब प्लान कर रहे हैं वो आपको इसके बारे में ज्यादा अच्छा बता सकते हैं कि आपकी कंडीशन, आपकी बॉडी वेट और आपकी एसीएल रिकंस्ट्रक्शन और मेनिस्कस रिपेयर की टेक्निक पे के हिसाब से क्या रिहैब प्रोटोकॉल आपके लिए बेस्ट रहे। तीसरा क्वेश्चन होता है, डॉक्टर साहब एसीएल सर्जरी के बाद मैं जमीन पे कब बैठ सकता हूँ। तो दोस्तों, दरअसल अगर इस क्वेश्चन को हम टेक्निकली सोचें तो पैर फैलाकर जमीन पे बैठना बहुत जल्दी अलाउड होता है। पहले 1 से 2 हफ्ते में आप बैठ सकते हैं कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान लेकर, जैसे कि उठने के समय उस पैर पे ज्यादा वेट ना दें, दूसरे पैर का सहारा लेकर या किसी चीज को पकड़ के उठें। अगर क्रॉस लेग सिटिंग के बारे में पूछें तो क्रॉस लेग सिटिंग आमतौर पे शुरू के 3 से 4 महीने यानी 12 से 16 हफ्ते के लिए रिकमेंडेड नहीं होती है, क्योंकि अब ऐसा करने से ग्राफ्ट लूजनिंग या ग्राफ्ट टियर के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगेन, अगर आपका ऑल इनसाइड इंटरनल ब्रेस टेक्निक से एसीएल रिकंस्ट्रक्शन हुआ है तो ये टाइमलाइंस थोड़ी सी शॉर्टर होती हैं, क्योंकि ग्राफ्ट रीटियर को
प्रोटेक्शन देने के लिए इंटरनल ब्रेस बनाया जाता है। लेकिन एक जनरल कंसेंसस यही है कि क्रॉस लेग सिटिंग फ्लोर पे यूजुअली 4 to 6 मंथ्स के बाद ही अलाउ की जाती है। अब आते हैं ACL सर्जरी के बाद की जाने वाली जिमिंग। तो दोस्तों जिमिंग एक बहुत ब्रॉड वर्ड है। जिमिंग में अपर टॉर्सो एक्सरसाइजेज, एब्डोमिनल्स एंड बैक की एक्सरसाइजेज और लेग की एक्सरसाइजेज अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करें तो दरअसल इंडिविजुअल कंफर्ट के हिसाब से और रिकवरी के हिसाब से अपर टॉर्सो और बैक की एक्सरसाइजेज हम विद इन फर्स्ट वीक भी शुरू करवा सकते हैं। रादर ऐसी स्टडीज अवेलेबल है मेडिकल लिटरेचर में जो ये बताती हैं कि अर्ली रिहेबिलिटेशन और अर्ली होल बॉडी एक्सरसाइजेज से दरअसल किसी भी सर्जरी, ना कि सिर्फ ACL सर्जरी लेकिन किसी भी सर्जरी की रिकवरी फास्टर होती है, क्योंकि ये बॉडी में ऑक्सीजन का कंटेंट और एनाबॉलिक एनवायरनमेंट इंप्रूव करती है। अगर लेग्स की एक्सरसाइजेस की बात करें तो बेस्ड ऑन द टेक्निक, बॉडी वेट और आप कितने ट्रेन्ड हैं उसके हिसाब से आपकी लेग एक्सरसाइजेस के रेजीम आपके फिजिकल थेरेपिस्ट और आपका सर्जन बनाकर स्पेसिफिकली आपके लिए देंगे। जनरल कंसेंसस के हिसाब से ओपन चेन और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस, यानी कि ऐसी एक्सरसाइज, ओपन चेन एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिनमें पैर को जमीन से ऊपर उठाया जाता है और क्लोज चेन एक्सरसाइजेस वो होती हैं जिनमें या तो बॉडी वेट को इस्तेमाल कर या पैर को ग्राउंडेड रखकर कुछ एक्सरसाइजेस की जाती हैं। जो ओपन चेन एक्सरसाइजेस हैं वो अर्ली स्टेजेस में करना हम प्रेफर करते हैं, बिकॉज इससे ग्राफ्ट को रीटियर होने के चांसेस कम होते हैं। तो ओपन चेन एक्सरसाइजेज हम अर्ली फेजेस में शुरू के 3 से 4 हफ्ते में कराते हैं और आफ्टर दैट जैसे जैसे मसल स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है और ग्राफ्ट मैच्योर होता है, यू कैन स्टार्ट डूइंग योर लेग एक्सरसाइजेज इन अ क्लोज चेन मैनर। लेकिन लेग प्रेस जैसी हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज यूजुअली 4 to 5 मंथ्स के बाद ही रिकमेंडेड है। एक और सवाल जो हम कॉमनली सुनते हैं कि डॉक्टर साहब ACL सर्जरी के बाद क्या मैं अपने घुटने की मालिश कर सकता हूं? कैन आई गो फॉर मसाजेस? तो दोस्तों दरअसल किसी भी सर्जरी के बाद जेंटल मसाजेस आर हेल्पफुल, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग या बहुत हाई प्रेशर मसाजेस आर नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उससे टिश्यू डैमेज, एक हीलिंग टिश्यू को फर्दर डैमेज होने के चांसेस होते हैं। जी दोस्तों, अगर आपकी ACL की सर्जरी हुई है तो कोल्ड पैक्स will help reduce the inflammation and the swelling. Gentle massages can be done अगर आपको उससे कोई इरिटेशन नहीं होती या कोई स्किन रेडनेस नहीं होती। ध्यान रखने वाली बात यह है कि मसाज करने के टाइम बहुत ज्यादा प्रेशर या कोई स्ट्रॉन्ग इरिटेंट जो स्किन को डैमेज कर सके वो नहीं इस्तेमाल करना होता है। और एक चीज, आमतौर पे घुटने की होने वाली कोई भी सर्जरी इंक्लूडिंग ACL सर्जरी में जब ऑपरेशन के बाद दर्द होता है तो नॉर्मल टेंडेंसी होती है घुटने की थोड़े से मुड़े रहने। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस along with gentle massages and ice packs, they are likely to help improve the recovery pattern. दोस्तों, क्योंकि ये सर्जरी आमतौर पे यंगस्टर्स में होती है और यंगस्टर्स काफी शौकीन होते हैं बाइकिंग के, बाइक चलाने के, तो एक और सवाल जो हम रोज सुनते हैं, डॉक्टर साहब ACL सर्जरी के बाद मैं बाइक कब चला सकता हूँ? दोस्तों दरअसल पर से अगर हम बात करें तो बाइक चलाना बहुत कॉन्ट्राइंडिकेटेड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब बाइक का सारा वेट किसी भी वजह से ऑपरेटेड लेग पे आ जाए, यानी किसी भी तरह के होने वाला डिसबैलेंस या सडन फॉल की वजह से जो ऑपरेटेड नी है, जो ACL का ग्राफ्ट है वो रीटियर हो सकता है, मेनिस्कस रिपेयर दोबारा फट सकता है, या अलग तरह की इंजरीज जैसे फ्रैक्चर्स और लिगामेंट्स की इंजरी भी हो सकती है। Therefore, to be cautious, we do not recommend to ride a bike for first 3 months जब तक कि घुटने के आसपास की मांसपेशियां अच्छे से स्ट्रॉन्ग ना हो जाएं और रिकंस्ट्रक्टेड जो लिगामेंट है वो अपनी जगह पर अच्छे से फिक्स ना हो जाए। इवन दो देयर आर नो स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस, लेकिन एक जनरल रिकमेंडेशन है कि हाई इंटेंसिटी बाइकिंग या बाइक चलाना प्रेफरेबली ऑपरेशन के 3 से 4 महीने बाद ही किया जाए। Bonoscare. Let's move.